अपने मंत्री के सेक्स स्कैंडल के सामने आने पर सख्ते में केजरीवाल सरकार। आनन फानन में संदीप कुमार को दिखाया बाहर का रास्ता। विपक्ष के निशाने पर दिल्ली सरकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मिशन यूपी का आज दूसरा दिन। मुंशीगंज में लोगों की सुनेंगे समस्याएं, एक सभा को भी करेंगे संबोधित। जनता को लगा बढ़ी कीमतों का झटका। पेट्रोल 3 रुपए 38 पैसे, डीजल 2 रुपए 67 पैसे हुआ महंगा। बड़ी कीमतें आधी रात से लाखों। झारखंड के चाईबासा में 2 आदिवासी लड़कियों के साथ दरिंदगी। प्रेम प्रसंग में फंसाकर आरोपियों ने किया गैंग रेप। दरिंदों की तलाश में पुलिस। यूपी में आईसीयू में है स्वास्थ्य व्यवस्था। फिरोजाबाद में गर्भवती महिला को भर्ती करने की बजाय भेजा प्राइवेट अस्पताल। बुखार के चलते नहीं किया भर्ती। मध्य प्रदेश में मौत से लड़ने को मजबूर लोग। पढ़ने के लिए पार करना होता है मौत का पुल। मध्य प्रदेश के विकास की असल तस्वीर। गुजरात के एक ठेले वाले ने लौटाए 25 लाख के हीरे। सूरत के हीरा व्यापारी के गिरे थे 25 लाख के ये हीरे। नमस्कार, तारे सितारे आपका पसंदीदा और हमारा खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। जय माता दी। तो जानेंगे आचार्य जी से आज के विषय के बारे में, क्या कुछ रहस्य हमें बताने वाले हैं, कैसी होती है ग्रहों की चाल, क्या होते हैं नक्षत्र जो मनचाही बात पूरी नहीं होती। मनचाही बात से आज का मतलब है यानी कि अगर आप विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, लंबे समय से ये सपना आपने सजाया हुआ है, लेकिन ये सपना संजोए समझोए लंबा समय गुजर गया, लेकिन विदेश जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। और विदेश अगर आप सोचकर भी गए हैं सेटल होने के लिए, तो कुछ सालों के बाद ऐसी परेशानी में फंसे कि वापस देश आना पड़ा। स्वदेश का सपना नहीं पूरा हो पा रहा। इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कौन से होते हैं नक्षत्र जो आपकी मदद करते हैं विदेश जाने और वहां सेटल करने में, साथ ही वो कौन सा महा उपाय है जो लोगों की मदद करेगा विदेश जाने के लिए, उनका ये सपना पूरा करने के लिए। लकी कॉलर से तो हम बात करेंगे ही। लकी कॉन में कौन होंगे हमारे आज लकी कॉलर, जल्द ही उनको लगाएंगे टेलीफोन और उनसे हम करेंगे बात। साथ ही फिट हैं तो हिट है में अगर आप फोड़े फुंसी से परेशान हैं, बार बार आपके जिस्म पर इस तरह के फोड़े फुंसी निकल आते हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो उनके लिए भी आचार्य जी से हम उपाय लेंगे, जानेंगे किस तरह से फोड़े फुंसी की ये समस्या खत्म हो सकती है। और आप अगर हमें मेल करना चाहते हैं, टेलीफोन करना चाहते हैं, तो नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, लेकिन अगर मेल करना चाहते हैं तो तारे@liveindia पर .tv पर आप हमें फोन कीजिए, माफ कीजिए, आप हमें मेल कीजिए और आपकी मेल से हम कार्यक्रम में लेंगे और आपको सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए आज के विषय से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और विषय है विदेश जाना, विदेश की इच्छा पूरी होना। आचार्य जी, बहुत लोगों के दिल में ये इच्छा होती है, कई सालों के बाद ये इच्छा पूरी होती है कि हम विदेश घूमने जाएं या फिर विदेश में सेटल हों। मैं दोनों का अलग अलग आपसे जानना चाहूंगी। जो लोग विदेश घूमने जाना चाहते हैं वो इच्छा भी कई बार पूरी नहीं हो पाती, और जो सेटल होना चाहते हैं वो इच्छा भी कई बार पूरी नहीं हो पाती। तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और वो कौन से ग्रह हमारे मददगार होते हैं जो ये इच्छा पूरी करा देते हैं? बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, कई सालों से आप प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग नहीं बन पा रहा है। सनातन पद्धति के अनुसार जो ज्योतिष का विवेचन किया है, ज्योतिष सर्वसंग्रह के अनुसार अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। भृगु महाराज जी ने बताया कि आप कहते हैं, हम लोग हरदम बोलते हैं कि छठा, 8वां, 12वां भाव बहुत पीड़ादायक होता है, लेकिन मित्रों 12वें भाव से आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बनता है, जहां से हानि परेशानी का योग बनता है,
अगर 12वें भाव के स्वामी उच्च अवस्था के अंदर विराजमान है, शुभ राशि के अंदर विराजमान है, शुभ ग्रहों के साथ विराजमान है, केंद्राधिपति योग बनाकर विराजमान है, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर के अंदर होती है। या आपके 12वें भाव के अंदर राहु महाराज जी भी विराजमान है, क्योंकि कई बार राहु जी तो नेष्ट फल देते हैं, लेकिन मैं आपको निश्चित तौर से बताना चाहता हूं कि जिनकी पत्रिका में राहु महाराज जी 12वें भाव के अंदर विराजमान है, अपनी दशा अंतरदशा के अंदर 100% मनुष्य के जीवन में विदेश यात्रा का योग बनाते हैं। आपके जीवन में अगर विदेश यात्रा का योग नहीं बन पा रहा है तो आपकी पत्रिका को आपको विवेचन करना होगा कि आपका 12वें भाव के स्वामी किस अवस्था में कहां पर विराजमान है। आप प्रयत्न कर रहे हैं, आपके जीवन में एक योग तो बन गया है, लेकिन वहां पर सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, तो भृगु महाराज जी ने दूसरा जो कारण बताया है वो आपके भाग्येश का बताया है। आपके 12वें भाव के स्वामी और भाग्येश के स्वामी जो है, भाग्य भाव के स्वामी की अगर मित्र संधि है तो आप विदेश में जाकर सेटल होते हैं, विदेश में अच्छे धनार्जन का योग बनाते हैं, अपना मकान खरीदते हैं, अपने गाड़ी का योग बनाते हैं, अच्छे संसाधन का योग बनाते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में भाग्येश और द्वादश भाव के स्वामी का मित्र संधि नहीं है, शत्रु संधि है, तो आप क्या देखते हैं, आप विदेश तो जाते हैं, हमारे ऐसे कई दर्शक हैं विदेश जाते हैं, 1 साल 2 साल बाद उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, वहां से अपने देश में वापस आ जाते हैं। समझना होगा मित्रों कि अगर आपकी पत्रिका में उच्च कोटि का, कई बार हम बोलते हैं राज्य योग बना है और 12वें भाव के स्वामी के द्वारा कुछ शुभ योग बन रहे हैं, गजकेसरी योग बन रहे हैं, या अखंड साम्राज्य योग बन रहे हैं, तो या कर्मवान योग बन रहे हैं, भाग्यवान योग बन रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में अच्छी विदेश यात्रा का योग बनता है। और जब भी उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी, आप निश्चित तौर से समझिएगा कि लाभकारी विदेश यात्रा का योग बनता है। आज हमने चर्चा किया, हमारे ऐसे कई दर्शक हैं जो हर 1 महीने 2 महीने में बाहर घूमने जाते हैं ना, बोलते हैं ना कि गुरुजी हमने तो पूरा देश को, पूरे ब्रह्मांड को हमने घूम लिया है। तो अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में 12वें भाव के स्वामी उच्च अवस्था के अंदर विराजमान है और लाभेश आपके उनके साथ संधि कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि अपने मनोरंजन के लिए, अपने संसाधन के लिए आप बाहर के देशों में जाते हैं और अपने जीवन में सफलता का योग बनाते हैं। लेकिन अगर आपका भाग्येश पीड़ित है तो विदेश में आप रुक नहीं पाते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद आपके जीवन में स्थान परिवर्तन का योग बन जाता है। बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिएगा। कार्यक्रम के लास्ट में मैं एक महा उपाय बताऊंगा, किस प्रकार के प्रयोग करने से आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग नहीं बन पा रहा है तो विदेश यात्रा का योग बनेगा, और किस प्रकार के महा प्रयोग करने से आपके जीवन में, अगर आप वहां ग्रीन कार्ड नहीं मिल पा रहा, आप वहां पे रुक नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, तो आपके जीवन में उस महा उपाय के बाद आपके जीवन में सफलता का योग बनेगा। कार्यक्रम के लास्ट में मैं एक महा उपाय बताऊंगा। जी हाँ, तो हम आचार्य जी से महा उपाय भी लेंगे, लेकिन उन ग्रहों के बारे में भी समझना चाहेंगे कि देश से जब आप विदेश सेटल होने के लिए जाते हैं तो उस समय इस पूरी व्यवस्था से आप जाते हैं कि अब आपको वहां ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन विदेश में जाकर ऐसे कौन सी परिस्थितियां बनती हैं, वो किन ग्रहों की वजह से बनती हैं जो आपको देश वापस आना पड़ता है, इसके बारे में भी हम आचार्य जी से जानेंगे। हमारे कॉलर्स भी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गई हैं। इस वक्त सूरत से सरोज हमारे साथ हैं। स्वागत है सरोज, आपका पूछिए। सरोज, आप सुन पा रही हैं मुझे? सरोज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। कई कॉलर्स ने हमें मेल भी किए हैं आचार्य जी। ये मेल्स हम ले लेते हैं। दिल्ली से पहली मेल हमारे पास है आकाश की। इनका डेट ऑफ बर्थ है 24/9/1994 जी। शाम का समय है 4:30। कह रहे हैं कि जॉब कब तक लगेगी और किस फील्ड में लगेगी, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है आकाश, जैसे आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है चंद्रमा का चल रहा है। चंद्रादि योग आपकी पत्रिका में बना है, लेकिन आपकी पत्रिका में चंद्रमा का ग्रहण लगा है। अभी जो समय देख रहा हूँ 24 नवंबर 2016 तक का समय आपके लिए विशेष अच्छा नहीं, क्योंकि चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चक्षु सूर्य न जाता। जब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो मनुष्य चाहकर भी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाता है। आपको करना क्या है, सबसे पहला कार्य करना है
अपनी माता का सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए और देवी मंदिर में जाकर के देवी सूक्त का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। वहां पर खीर का भोग लगाइए। इस महा उपाय को करके देखिएगा, विश्वास मानिए नवंबर के बाद आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से आचार्य जी ने हमें ये भी बताया कुंडलियों में क्या कुछ छिपा होता है, जिनसे पता चलता है कि हम किन ग्रहों की वजह से विदेश घूमने जा पाएंगे। लेकिन आचार्य जी वो कौन से ग्रह होते हैं कि यहाँ से तो हम पूरी पैकिंग करके जाते हैं, प्लान्स लेकर जाते हैं कि वहां जाके हम सेटल हो रहे हैं, ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह ऐसी ग्रहों की हमारी कुंडलियों में रहती है जिसकी वजह से हमें देश वापस आना पड़ता है और ये सपना पूरा नहीं हो पाता कि हम विदेश में सेटल हो जाए। जी बिल्कुल ज्योति जी, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। देखिए समझना होगा, हमने कार्यक्रम के शुरुआत में बताया कि आपका 12वां भाव बहुत मजबूत है, आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बन गया, लेकिन हमने भाग्य के साथ उसका संबंध जोड़ा। अगर भाग्यवान योग आपकी पत्रिका में नहीं बन पा रहा है और अच्छी अवस्था भाग्य की अवस्था अच्छी नहीं है, वृद्ध अवस्था है, मृत अवस्था है या बाल अवस्था है, तो आपके जीवन में असफलता परेशानी का योग बनता है। अगर आप जाते हैं विदेश यात्रा का योग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पत्रिका का विवेचन करिए। हमारे जो दर्शक आने वाले समय के अंदर प्लान कर रहे हैं कि आपको विदेश में जाकर के सेटल होना है या व्यापार करना है या नौकरी करना है, तो सबसे पहले अपने भाग्येश की अवस्था जरूर देखिए, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी की योग बने तभी आपको ऐसे ऑफर आना प्रारंभ होते हैं। आप विदेश जाने का प्रयास करते हैं और विदेश जाने के लिए आपका वीजा या सब कुछ लग जाता है, लेकिन जब आपका भाग्येश पीड़ित है मेरे भाई बहन, तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। आप जाते हैं 6 महीने या 1 साल 2 साल बाद जो घर की भी जमा पूंजी है उसको नाश करके आ जाते हैं, वहां पे समाप्त करके आ जाते हैं, और बाद में क्या होता है, नाना प्रकार की परेशानी समस्याओं का योग बनता है। करना क्या है, अगर आपका भाग्येश पीड़ित है तो भाग्य के भाव के स्वामी को आप मजबूत करें और उनको मजबूत कर देते हैं तो आपके जीवन में सफलता का योग बनता है। लेकिन दशा जरूर देखिए कि जो दशा आपके जीवन में चल रही है उसके साथ भाग्येश का संबंध कैसा है, क्योंकि अगर हम सोने का भी साम्राज्य हमें मिल जाए, सोने का भी भवन मिल जाए, लेकिन हमारा भाग्य खराब है मेरे भाई बहन, तो हम क्या देखते हैं, हमारे जीवन में असफलता परेशानी का योग बन जाता है, नाना प्रकार के दुखों का योग बन जाता है। तो बेहतर है कि जब आप विदेश यात्रा का योग बना रहे हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि जो आपके भाग्येश की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, उनका कैसा योग आपके जीवन में बना हुआ है, प्लस 12वें भाव के साथ स्वामी जो है उनके साथ भाग्येश का योग कैसा है। अगर आपके जीवन में भाग्यहीन दोष है तो उसका निदान करें, भाग्य को मजबूत करें, फिर देखिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। ये तो आचार्य जी आपने बताया कि जिन लोगों का सेटल होने का सपना पूरा नहीं हो पाता, अब हम आए दिन देखते हैं कि इस तरह की न्यूज आती है विदेशों से कि जो भारतीय हैं या कोई भी दूसरे देश के नागरिक हैं उनके लिए बड़ा असुरक्षित माहौल रहता है जी। उनके साथ कभी कुछ अप्रिय घटना घटती है, कभी उन पर हमले हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है कि आप अपने देश में तो ग्रहों के माध्यम से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन वो कौन से ग्रह होते हैं जो इस तरह की विपत्तियां, आपत्तियां आपके ऊपर डालते हैं विदेश में, खासकर विदेशी भूमि पर? बिल्कुल देखिए ज्योति जी, शत्रु भाव जो हमारे 6ठे भाव से देखा जाता है, शत्रु कहीं का भी हो, आपके देश का भी हो सकता है और वो बाहर का भी हो सकता है। वो तो 6ठे भाव के स्वामी आपके ऊपर अगर अच्छी अवस्था के अंदर विराजमान है, आपके जीवन में अगर सहयोग कर रहे हैं, तो आपके जीवन में उन शत्रुओं से आपका बचाव होगा। आपके जीवन में जो भी आपके जीवन में मिलेंगे, आपके जीवन में आनंद का, सौम्यता का योग बनाएंगे। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में 2 प्रकार के दोष लग रहे हैं, आघातक योग लग रहा है या आघात योग लग रहा है या दुर्घटना योग लग रहा है, तो वो सारे योगों का पत्रिका के अंदर विवेचन करना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार के दोष के कारण आपके जीवन में ऐसी दुर्घटना का योग बनता है। अब जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, अभी थोड़े समय की बात है, 3 मित्र घूमने जा रहे थे और ग्रह का योग देखी कि बोले चलो हम बाढ़ देखते हैं, और उसके बाद क्या हुआ, दुर्घटना का योग ऐसा बना कि तीनों व्यक्ति उस कार्य के अंदर बह गए। आपके जीवन में अगर ऐसे दुर्घटना का योग बन रहा है या कोई बच्चा आपके जीवन में बार बार बोलता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, तो कहीं ना कहीं से उसके जीवन में लग्नाधिपति का दोष लगा है, कहीं ना कहीं से उसके पत्रिका में 6ठे भाव के स्वामी का दोष लगा है, या कहीं ना कहीं से उसकी पत्रिका में सुख भाव जो है पीड़ित है, तभी उसके मन के अंदर ऐसा विचार आते हैं। हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जो स्ट्रेस के कारण अगर उनके जीवन में एजुकेशन के अंदर थोड़ा पीछे हो गए तो बार बार उनके जीवन में आपदा समस्याओं का योग बन जाता है। और कई बच्चे हमारे
इस देश से भी जाकर अगर बाहर के देशों में जाते हैं तो अच्छे नाम, यश, कीर्ति का योग बनाते हैं। वहां के जो लोग हैं उनके साथ उनके कितने अच्छे संबंध हो जाते हैं। तो ये सब ग्रहों का योग है। अगर आपके जीवन में ग्रह अच्छे हैं, खष्टम भाव के स्वामी आपके जीवन में अगर आपको सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कहीं भी चले जाएं आप वहां पर नायक का रोल अदा करेंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में छठा भाव पीड़ित है, आपके जीवन में स्तंभ भाव पीड़ित है, आपके जीवन में 12वां भाव पीड़ित है, आप अपने देश में रहें, अपने घर में रहें, भाई भाई के साथ विवाद हो जाता है, तो अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं, आप कहीं भी जाते हैं आप अपने संस्कार का पालन करिए, अपने ग्रहों को अनुकूल बना के रखिए, अपने माता पिता का सम्मान करके देखिए, फिर आप कहीं भी चले जाएं आप वहां पर नायक का ही रोल अदा करेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, कई इस तरह की कुंडलियां हमारे पास आती हैं जिसमें आप देखकर खुद बताते हैं कि ये लोग अगर विदेश जाएंगे तो काफी सफल होंगे। तो ग्रहों के माध्यम से ये सब चीजें पता चल जाती हैं। तो उन्हीं ग्रहों के बारे में आज हमने आचार्य जी से जाना कि कौन से नक्षत्र होते हैं, क्या चाल ग्रहों की रहती है, किस घर में कौन सा ग्रह जब बैठता है तो क्या स्थिति बनती है। ये सब कुछ विदेश जाने के संदर्भ में हमें आचार्य जी ने बताया। कॉलर हमारे साथ है सूरत से सरोज, एक बार फिर हमारे साथ है। सरोज जी, सुन रही हैं आप मुझे? हाँ, सुन रही हूँ। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ। मैंने पहले भी फोन किया था, उस टाइम लाइट चली जाने से बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं सरोज जी, अब आपके पास मौका है, डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। बताइए बताइए। जन्म है 8/8/92 जी, और दिन में 2:45 बजे, और राजस्थान भिलवाड़ा का जन्म है जी। इसको क्या बिजनेस करना चाहिए और इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ बताइए पंडित जी। क्या जानना चाहती हैं? कौन सा बिजनेस इनको सूट करेगा और आगे कैसा फाइनेंशियल? बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, समझना होगा कि इनकी पत्रिका में चंद्रमा नीच राशि के अंदर विराजमान है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी बिजनेस में जाएं, क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में आया वो शनि जी का आया है। वर्तमान में इनका समय बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शनि जी जब इनकी पत्रिका में आया और चंद्रमा नीच राशि के अंदर विराजमान है तो कहीं ना कहीं से मानसिक अशांति का, मानसिक पीड़ा का योग बनता है। ऐसे समय के अंदर कोई काम बनता नहीं है, वो बनता भी है तो उसमें बड़ी मेहनत के बाद वहां पे सफलता का योग बनता है। एक रुद्र कवच होता है, इनके गले के अंदर धारण कराएं। शनिवार के दिन 700 ग्राम काली उड़द की दाल और 7 बादाम शनि जी के मंदिर में दान कराते हैं तो जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और समय हो गया अब लकी कॉलर से बात करने का। देखते हैं लकी कॉन में आज कौन है हमारे कार्यक्रम के लकी कॉलर। लगाते हैं फोन। चलिए, तो लकी कॉलर हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। क्या नाम और कहां से बोल रहे हैं? हेलो मैम। हेलो, नमस्कार। कहां से बोल रही हैं आप? पालघर से। पालघर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिवेणी है। गुरुजी प्रणाम। जय माता दी। क्या उम्र है आपकी? मेरी 35। कितना? 35। 35 इयर्स की हैं आप? हाँ। लेकिन आवाज तो बिल्कुल ऐसे बहुत सौम्य आवाज है आपकी। चलिए, एक्चुअली मैंने पहले भी फोन किया था गुरुजी आपको जी, तो आपने मुझे बहुत सारे उपाय बताए थे। मैं बॉम्बे भी मिलने आई थी। मैंने वो आपके सारे उपाय चालू कर दिए। मैंने इसलिए फोन किया है कि आपने मुझसे पन्ना खरीदने को कहा है, लेकिन मेरी अभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो मैं नहीं खरीद पाई। कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपने गौमूत्र का सेवन कहा था तो वो मैंने चालू किया है, और 1 महीने बाद आपने कहा था कि किडनी का टेस्ट करवाओ, तो मेरी किडनी का रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है। इसके लिए थैंक यू। ग्रेट। बहुत बहुत बहुत। और अभी भी मैं गौमूत्र का सेवन कर रही हूँ। बस एक है कि आपने शनिवार को जो चुआरे वगैरह जो शनि को दान करने को कहा है, आपने कहा था कि रेगुलर करो, लेकिन मैं तो अकेली हूँ, मम्मी पापा है नहीं और बहनें भी प्रॉब्लम आती है मंथली, तो मैं नेक्स्ट से चालू कर दिया तो चलेगा ना गुरुजी? जी जी बिल्कुल चलेगा। अभी कुछ दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी गुरुजी कि मेरा एक दुकान है वो 2 साल से बंद है, वो किराएदार पैसे भी से देने बगैर भाग गया है। तो क्या अभी मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं उसे दुकान को चलाऊं या किराए पे दूं, क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ इसलिए। आपको तो पता है मैं हैंडीकैप हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी, फिर आचार्य जी आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30/6/1981 दोपहर को 1:30 जी।
पालघर। और लाइन मत बंद कीजिए क्योंकि मेरे घर लाइट नहीं है, मैं जवाब नहीं सुन पाऊंगी। समय क्या है आपका, दोबारा बताएं बेटा। दोपहर को 1:30, मतलब 1:30। जी, क्या जानना चाहते हो बेटा? वो दुकानदार भाग गया है, मेरी इनकम भी नहीं है, तो उसे मैं चलाऊं या फिर किराए पे दूं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। जी बेटा, बिल्कुल जैसा कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया, सबसे पहले तो मैं आपको भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे बताए हुए उपाय को आपने किया और आपके जीवन में जो अच्छे स्वास्थ्य का योग बना है, बहुत प्रसन्नता का योग। कन्या लग्न के अंदर जन्म हुआ है, हमने आपको पन्ना पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। आपका सामर्थ्य नहीं है, पन्ना नहीं पहन सकते, तो हरा कपड़ा होता है ना, हरे कपड़े को अपने दाहिने हाथ पे हरदम बांध के रखिए। बुधवार के दिन ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म साह बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, 2 फरवरी 2017 तक का समय बच्चे धन के लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपके जीवन में असफलता परेशानी का योग बन सकता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता की ब्लेसिंग लेना चाहिए। इस महा उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और अब समय हो गया है महा उपाय लेने का। आचार्य जी से जानते हैं वो कौन सा महा उपाय है जिसको करने से विदेश में सेटल होने या फिर विदेश जाने का अगर आपका सपना है वो पूरा होगा। बिल्कुल, जो हमारे दर्शक विदेश यात्रा के लिए काफी समय से प्रयत्नशील है, लेकिन उनके जीवन में विदेश यात्रा का योग नहीं बन पा रहा है, एक महा उपाय बता रहा हूं, उसको करिए, लाभ जरूर होगा। आपको 27 पेड़ के पत्ते लेना है, 27 नल होता है, 27 नल का आपको जल लेना है। उस जल से आप स्नान करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है और विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्रों से आपको हवन करना है। उनसे आग्रह करना है कि हे नारायण, हमारे जीवन में जो विदेश यात्रा में रुकावट का योग बना हुआ है या हमें जो ग्रीन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, आपकी कृपा से प्राप्त हो जाए। फिर से दोबारा सुनिएगा, 27 पेड़ के पत्ते लेना है, अलग अलग पेड़ के पत्ते लेना है, 27 नल का जल लेना है। इससे स्नान करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्रों से आपको हवन करना है और इस उपाय को करके देखिएगा, विश्वास मानिए आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग जरूर बन जाएगा। और अब बात होगी फिट हैं तो हिट हैं, फूडे फुंसी परेशान कर रहे हैं, देखते हैं उपाय। बिल्कुल, जो इसका संबंध देखा गया सीधा मंगल से संबंध देखा गया है और मंगल आपके जीवन में जब पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसे रक्त विकार के दोष आपको दे देते हैं, आप फोड़े फिंसी से परेशान हो जाते हैं। एक अच्छा उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को आस्था के साथ आपको करना है, बुधवार के दिन इसको करना है। करना क्या है, आपको नीम की कुछ पत्तियां लेना है और कुछ छुहारे लेना है। नीम के वृक्ष पर उसको बुधवार के दिन आप रख के आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में जो विकार योग बना है उसको दूर करें। आस्था के साथ इस महा उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग जरूर बन जाएगा। और अगली मेल हमें आई है इटावा से, ये पूजा की मेल है आचार्य जी। डेट ऑफ बर्थ बता रही है 5/9/1990, दोपहर का जन्म है इनका 2 बजे का जी। ये कह रही है कि इनकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी। बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गुरु चांडाल दोष आपकी पत्रिका में लगा है, कन्या लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है और लग्न के स्वामी आपकी पत्रिका में द्वादश भाव के अंदर विराजमान है। पंचम भाव के अंदर आपकी पत्रिका में राहु महाराज जी विराजमान है। थोड़ा सा आपके कर्महीन योग आपके क्योंकि दशमेश, जब कन्या लग्न है तो आपके दशमेश भी बुध महाराज जी है। आपको एक उपाय बता रहा हूं, उसको करिए ताकि आपके जीवन में जल्दी से जल्दी सफलता का योग बने। अभी अच्छा समय आपके जीवन में नहीं चल रहा है, अगर कोई नौकरी आपको प्राप्त भी होगी तो वहां पर रुकावट का योग बन सकता है। करना क्या है, गणेश जी के मंदिर में आपको जाना है, दुर्बा होती है, 108 दुर्बा के मंडल बना लेना है, हल्दी लगा करके, थोड़ा सा रोई लगा करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए 108 दुर्बा का जो बंडल है वह हमारे गणेश जी को अर्पित कर देना है। मोदक का भोग लगाना है, एक केले का फल चढ़ाना है, उनसे प्रार्थना करना है, हे गणपति जी, हमारे जीवन में जो रुकावटें, हमारे करियर में जो रुकावटों का योग बना है उसको समाप्त कर दीजिए। अच्छी आस्था के साथ इस महा उपाय को करके देखिएगा, जल्दी से जल्दी अच्छे करियर का योग आपके जीवन में बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, आज के विषय पर चर्चा के लिए। और इसी के साथ आज के तारे सितारे में इतना ही, लेकिन कल फिर होगी एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी।
इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग, बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग, बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग, बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। अपने मंत्री के सेक्स स्कैंडल के सामने आने पर सख्ते में